हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं सी इंटर एफएम का रेशियो एनालिसिस चैप्टर। ठीक है, इसके अंदर अपन क्या कोशिश करेंगे कि अपना सारा कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस कवर हो जाए। ठीक है, सबसे पहले रेशियो एनालिसिस क्या होता है? मैथमेटिकल रिलेशनशिप बताता है टू अकाउंटिंग फिगर के अंदर। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? परफॉर्मेंस मेजरमेंट, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द फर्म एंड कैन टेक अ डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेशियोज क्या है? लिक्विडिटी रेशियो है जिसको शॉर्ट टर्म रेशियोज भी बोलते हैं, लिवरेज रेशियो है जिसको लॉन्ग टर्म रेशियोज भी बोलते हैं। इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर और कवरेज रेशियोज आते हैं। उसके बाद क्या है? एक्टिविटी रेशियोज, एफिशिएंसी रेशियोज, टर्नओवर रेशियोज एंड परफॉर्मेंस रेशियोज। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में रिलेटेड टू सेल है, रिलेटेड टू ओवरऑल रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, रिलेटेड टू एनालिसिस ऑफ द ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड रिलेटेड टू मार्केट वैल्यूएशन। नोट्स ध्यान रखना, ये नोट्स क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको इजी रहेंगे। जैसे इक्विटी शेयर होल्डर फंड लिखा हुआ है या नेटवर्थ लिखा हुआ है तो क्या होगा? वो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट। क्या क्या? इक्विटी शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स इक्विटी नहीं, क्या इक्विटी शेयर होल्डर फंड लिखा हुआ है, नेटवर्थ लिखा हुआ है तो वो क्या होगा? इक्विटी प्लस रिजर्व प्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट। और यही अपना शेयर होल्डर फंड लिखा हुआ है या फिर शेयर होल्डर्स इक्विटी लिखा हुआ है या ओनर्स फंड लिखा हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड प्लस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फंड। क्या क्या? इक्विटी शेयर होल्डर फंड जो अपना क्या है, जो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व से प्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट जो अपन ने करा है ना, वही चीज़ है। ठीक है, माइनस फिक्टिशियस एसेट है ना। ठीक है, टोटल डेप्ट लिखा हुआ है तो इट इंक्लूड्स अ लॉन्ग टर्म डेप्ट और शॉर्ट टर्म डेप्ट दोनों। टोटल एसेट लिखा हुआ है तो उसमें फिक्टिशियस एसेट नहीं इंक्लूड करेंगे या उसको एक्सक्लूड करेंगे, है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा हुआ है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू शेयर होल्डर्स फंड क्या है? जिसमें प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों आते हैं, प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस कैपिटल WIP, है ना, प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट का इन्वेस्टमेंट LTDI, है ना, प्लस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, क्या क्या? शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट, इतना ध्यान रखना। शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट, ये ध्यान रखना। शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस कैपिटल WIP। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोल रखा है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इक्वल्स टू एडमिन एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस। क्या क्या? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इक्वल्स टू एडमिन एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस। क्विक असेट बोल रखा है तो उसमें करंट असेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या क्या? करंट असेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। फॉर कैलकुलेशन ऑफ कलेक्शन पीरियड 365 डेज लेंगे या 12 लेंगे या टर्नओवर रेशियोज लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियोज देखते हैं, है ना। लिक्विडिटी रेशियो क्या बोलता है? कितनी लिक्विडिटी है ना। सबसे पहले करंट असेट, है ना। सबसे पहले करंट रेशियो क्या बोलता है? करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट असेट क्या होता है वो अपन ने पहले ही सीख लिया है वर्किंग कैपिटल वाले चैप्टर में, और करंट लायबिलिटीज क्या होती है वो अपन ने ऑलरेडी सीख चुके हैं। अ सिंपल इंटरप्रिटेशन देखो, अ सिंपल मेजर दैट एस्टिमेट वेदर अ बिजनेस कैन पे अ शॉर्ट टर्म डेप्ट, कि भैया बिजनेस शॉर्ट टर्म डेप्ट को पे कर पाती है नहीं कर पाती। और आइडियल करंट रेशियो क्या है? 2। ठीक है, आइडियल रेशियो क्या है? 2। फिर होता है क्विक रेशियो क्या होता है? क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट कैसे निकालते हैं? करंट एसेट माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस इन्वेंट्रीज। ठीक है, ये क्या मेजर करता है? इट मेजर्स द एबिलिटी टू मीट द करंट डेप्ट इमीडिएटली। क्या? एबिलिटी टू मीट अ करंट डेप्ट इमीडिएटली। ठीक है, आइडियल रेशियो क्या है? इसमें भी 1। फिर क्या आता है? कैश रेशियो क्या बोलता है? कैश, कितना कैश अवेलेबल है। तो कैश क्या होता है? कैश प्लस बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी। क्या क्या? कैश एंड बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी। वापस बोलो, कैश बैंक मार्केटेबल सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। लिक्विडिटी रेशियो है तो डिवाइड क्या होगा? करंट लायबिलिटीज, है ना। इट मेजर्स द एब्सोल्यूट लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस। एब्सोल्यूट लिक्विडिटी मतलब कितना अपन जनरेट कर सकते हैं, जितनी जल्दी कैश अपन ला सकते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है? बेसिक डिफेंस रेशियो क्या कहता है? कैश तो आएगा ही, बैंक आएगा ही, नेट रिसीवेबल आएगा प्लस मार्केट सिक्योरिटीज आएगा, डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनटू नंबर ऑफ डेज, है ना। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज करो या फिर टोटल को नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करो। इट मेजर द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू मीट द रेगुलर कैश रिक्वायरमेंट। क्या चीज़? एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू मीट द रेगुलर कैश रिक्वायरमेंट। ठीक है, रेगुलर कैश रिक्वायरमेंट किस में काम आती है भाई? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है? सेलिंग
प्लस एडमिन एक्सपेंसेस। क्या चीज़? सेलिंग प्लस एडमिन एक्सपेंसेस। उसके बाद क्या चीज़ होती है? नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। इट मेजर द कैश फ्लो टू डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू सर्वाइव इन द फाइनेंशियल क्राइसिस, कि भैया फाइनेंशियल क्राइसिस में कैसे सर्वाइव करेगा। फिर क्या आता है? कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो क्या क्या होता है? जैसे इक्विटी रेशियो, डेब्ट रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, डेब्ट टू टोटल एसेट, कैपिटल गियरिंग, प्रोप्राइटरी रेशियो। पढ़ो एक बार। इक्विटी रेशियोज क्या होता है? शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। क्या कैसे निकालेंगे? कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो कैसे निकालेंगे? इक्विटी रेशियो मान लिया तो शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। क्या बोल रखा है? शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। इट इंडिकेट्स द ओनर फंड इन द टोटल फंड। कितना? टोटल फंड में जितना पैसा टोटल लगा हुआ है उसमें से ओनर का फंड कितना है, ठीक है, नेट एसेट, ठीक है। फिर क्या आता है? डेब्ट रेशियो। डेब्ट रेशियो कैसे निकालेंगे? टोटल डेब्ट डिवाइडेड बाय नेट एसेट। क्या चीज़? टोटल डेब्ट डिवाइडेड बाय नेट एसेट। क्या चीज़? टोटल डेब्ट डिवाइडेड बाय नेट एसेट। इट इंडिकेट्स ऑफ यूज ऑफ आउटसाइड फंड। यूज ऑफ आउटसाइड फंड क्या है? इस शेयर होल्डर सिक्योरिटी के अंदर अपना प्रेफरेंस भी आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर उसके बाद क्या आता है? डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। टोटल डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर सिक्योरिटी। क्या चीज़? टोटल डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर सिक्योरिटी। इट इंडिकेट्स द कंपोजिशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इन द टर्म। भाई कितना इक्विटी है, कितना डेब्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर में। उसके बाद क्या आता है? डेब्ट्स टू टोटल एसेट रेशियो। तो इसमें क्या आएगा? टोटल डेब्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। इट मेजर हाउ मच टोटल एसेट इज फाइनेंस बाय द टोटल डेब्ट। क्या? इट मेजर हाउ मच टोटल एसेट इज फाइनेंस बाय द डेब्ट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है? कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग है ना, कैपिटल गियरिंग क्या चीज़? कैपिटल गियरिंग मतलब गियरिंग क्या होता है? इंटरेस्ट या डिविडेंड किसको देते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स वाले को देते हैं, डिबेंचर वाले को देते हैं और अदर बॉरोड फंड, है ना। डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड। क्या चीज़? इक्विटी शेयर होल्डर फंड बोला है मैंने, तो उसमें क्या क्या आता है? इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस माइनस लॉसेस माइनस फिक्टिशियस एसेट। क्या चीज़? इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस माइनस लॉसेस माइनस फिक्टिशियस एसेट। इट शोज द प्रपोर्शन ऑफ द फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग कैपिटल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। क्या बोलता है कि भैया फिक्स इंटरेस्ट या फिक्स डिविडेंड जिसको भी देना है डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी फंड, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है? प्रोप्राइटरी फंड। क्या चीज़? प्रोप्राइटरी फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। क्या चीज़? प्रोप्राइटरी फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। प्रोप्राइटरी फंड क्या होता है? ओनली इक्विटी, ऐसे बोलो, ओनली इक्विटी। इक्विटी प्लस रिजर्व सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट। क्या चीज़? इक्विटी प्लस रिजर्व सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट। इट मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल एसेट फाइनेंस बाय द शेयर होल्डर्स। क्या प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल एसेट फाइनेंस बाय द शेयर होल्डर्स। फिर क्या आता है? डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। क्या चीज़? डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। अर्निंग अवेलेबल टू डेब्ट सर्विस। क्या चीज़? अर्निंग अवेलेबल टू डेब्ट सर्विस, ठीक है। इसको EBIT भी लिख सकता है, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट। क्या चीज़? इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट। इट मेजर्स द ability to meet the commitment of various debt service like interest plus interest। कि भैया अपने पास कितना पैसा है, कितना पैसा आता है, उसमें से अपन कितना इंटरेस्ट देंगे, कितना इंस्टॉलमेंट देंगे, उसकी क्या एबिलिटी है अपने पास। क्या चीज़? इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट की क्या एबिलिटी। उसके बाद आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्या चीज़? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। इट मेजर्स द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू मीट द इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। क्या चीज़? एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू मीट द इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। ये 1 से ज़्यादा होना चाहिए। फिर क्या आता है? प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। क्या? प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। तो उसमें क्या होगा भाई? EBIT डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो था, तो उसमें EBIT लिया। प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए क्या होता है? EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट। क्या चीज़ होता है? EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस EBT माइनस टैक्स EAT। उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड देता है ना, तो EAT है ना, EAT डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या चीज़? EAT डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो। क्या चीज़? फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो। उसमें क्या होता है? EBIT प्लस डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑफ द लोन। क्या? फिक्स चार्ज किस में है ना? EBIT प्लस डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑफ लोन। दिस रेशियोज हाउ मेनी टाइम्स द कैश फ्लो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कवर्स ऑल द फिक्स चार्जेस। और इसमें क्या होता है? मोर देन 1 होना चाहिए। क्या चीज़? मोर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? एक्टिविटी रेशियोज बोल सकते हैं, है ना।
एफिशिएंसी रेशियोज बोलो, टर्नओवर रेशियोज बोलो, ये सब चीज़ एक ही है। तो उसके बाद क्या आता है, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, तो सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, इतना जान लो, सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट, अ मेजर ऑफ टोटल एसेट यूटिलाइजेशन, इट हेल्प्स टू आंसर द क्वेश्चन व्हाट सेल्स आर बीइंग जनरेटेड तो ईच रुपी। भाई कितना सेल्स जनरेट हो रहा है ना, मतलब अगर अपन 10 रुपये टोटल लगाते हैं, है ना, टोटल एसेट 10 रुपये का है और अपन 100 रुपये की जनरेट करते हैं सेल, तो कितना ही 10 रुपये लगा के 100 रुपये की जनरेट कर रहे हैं, ये बताता है। 10 रुपये लगा के 100 रुपये की जनरेट करते हैं, तो मतलब क्या हो गया, 100 डिवाइडेड बाई 10, मतलब 10 का टर्नओवर रेशियो हो गया। क्या चीज़, 10 का टर्नओवर रेशियो हो गया। उसके बाद क्या होता है, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। तो फिक्स एसेट में क्या लेंगे, COGS, या तो COGS डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट लेंगे, COGS डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट लेंगे, या सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट लेंगे। दिस रेशियो इज फिक्स एसेट कैपेसिटी रिड्यूसिंग बाय सेल्स एंड प्रॉफिट बीइंग जनरेटेड ऑन ईच रुपी। भाई वही है, फिक्स एसेट लगा के कितना सेल्स हो रही है। फिर उसके बाद क्या आता है, कैपिटल टर्नओवर रेशियो। कैपिटल टर्नओवर रेशियो वही चीज़ है ना भाई, या तो सेल्स या COGS है तो COGS प्रेफर करेंगे डिवाइडेड बाय नेट एसेट, COGS डिवाइडेड बाय नेट एसेट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैसे निकालेंगे, सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, या COGS डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे, COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ये चीज़ ध्यान रखना, एवरेज इन्वेंट्री, क्योंकि ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 होता है। फिर उसके बाद क्या आता है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो कैसे निकालेंगे, क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। क्या चीज़, क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, है ना। उसके बाद क्या आता है, रिसीवेबल डेटर्स वेलोसिटी। क्या चीज़, रिसीवेबल डेटर वेलोसिटी, है ना। रिसीवेबल डेटा वेलोसिटी, है ना। तो कैसे निकालेंगे, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिट सेल, मतलब इसका उल्टा 1/DTR भी ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/DTR, है ना। तो क्या चीज़ आती है, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिट सेल, है ना। पेबल टर्नओवर रेशियो, क्या चीज़, पेबल टर्नओवर रेशियो, तो नेट परचेजेस, एनुअल नेट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज पेबल्स, क्या एनुअल नेट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज पेबल, और एवरेज वेलोसिटी, पेबल वेलोसिटी कैसी होगी, है ना, इसका उल्टा भाई, क्या इसका उल्टा 1/DTR, जैसे 1/DPR, नहीं PPR, है ना, पेबल टर्नओवर रेशियो, PTR, है ना। तो क्या होगा, बस इसमें क्या होता है, एवरेज डेली क्रेडिट सेल लेते हैं, क्या बोलते हैं, एवरेज डेली क्रेडिट सेल। तो कैसे निकालेंगे, एवरेज पेबल डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट परचेज इंटू 365, ठीक है, ऐसे निकालेंगे। ये वेलोसिटी हो गई, है ना, क्या चीज़, है ना। अब मान लो वेलोसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ टाइम्स कितना घूमता है, ठीक है। क्या चीज़, नंबर ऑफ टाइम कितना घूम सकता है। तो 365 अगर DT/DTR करेंगे तो भी आ जाएगी वेलोसिटी, है ना। और कैसे निकालेंगे, ये डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालेंगे तो भी वेलोसिटी आ जाएगी। उसके बाद क्या दे रखा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, GP/सेल्स, क्या चीज़, GP/सेल्स, है ना। उसके बाद क्या आता है, नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स, ठीक है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, EBIT, क्या चीज़, EBIT, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो में सबसे पहले आ रहा है COGS, है ना, तो COGS डिवाइडेड बाय सेल। उसके बाद क्या आता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या आता है, एडमिन प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल। फिर उसके बाद क्या आता है, ऑपरेटिंग रेशियोज क्या होता है, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल। उसके बाद क्या होता है, फाइनेंशियल एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स, क्या चीज़, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आते हैं, क्या चीज़ आती है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कैसे आते हैं, सबसे पहले रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा लगा के कितना पैसा कमाया, तो रिटर्न डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, क्या चीज़, रिटर्न डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑफ टोटल एसेट इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट, क्या चीज़, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट, है ना। उसके बाद रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड पोस्ट टैक्स कर रहा है तो EBIT -1 - T कर देंगे। रिटर्न ऑफ इक्विटी करना है तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस PS डिविडेंड इफ एनी डिवाइडेड बाय नेट वर्थ, है ना, डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। ये और है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, है ना, प्लस PS डिविडेंड लेना तो PS डिविडेंड ले लेना, डिवाइडेड में नेटवर्थ कर दो और
इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, क्या चीज़, इक्विटी शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स इक्विटी नहीं बोला, इक्विटी शेयर होल्डर फंड बोला, है ना, ध्यान रखना इसमें डिफरेंस है, मैंने आपको अभी भी बोल रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान रखना। जब मैंने नेटवर्क बोला या इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड बोला तो उसमें इक्विटी प्लस रिजर्व सरप्लस प्लस फिक्टिशियस एसेट ही इंक्लूड होगा, क्या चीज़, इक्विटी प्लस रिजर्व सरप्लस प्लस फिक्टिशियस एसेट ही इंक्लूड होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, उसके अंदर क्या क्या चीज़ है, ईपीएस कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ बाई नेट अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, डीपीएस कैसे निकालें, डिविडेंड अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। फिर उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद क्या होता है डीपीएस, डिविडेंड पे आउट रेशियो, दैट इज डीपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, प्राइसिंग रेशियोज जिसको, है ना, तो प्राइसिंग टू अर्निंग होता है, जैसे प्राइसिंग टू अर्निंग मतलब एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस, है ना। फिर उसके बाद क्या है डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड यील्ड क्या बोलता है भाई कितना पैसा आया, तो डिविडेंड आता है एक तो, और चेंज इन अ शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल शेयर प्राइस, क्या चीज़, डिविडेंड प्लस चेंज इन अ शेयर प्राइस प्लस डिविडेंड वो डिवाइडेड बाय इनिशियल शेयर प्राइस। उसके बाद क्या होता है अर्निंग यील्ड, दैट इज अर्निंग ईपीएस डिवाइडेड बाय एमपीएस। उसके बाद क्या होता है मार्केट वैल्यू पर शेयर, तो एमपीएस डिवाइडेड बाय बीपीएस। उसके बाद क्या होता है क्यू रेशियो, क्या चीज़ होता है क्यू रेशियो कैसे निकलता है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, क्या चीज़, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ एसेट, क्या चीज़, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ एसेट। उसके बाद क्या करना है, क्यू रेशियो क्या बताता है, इट मेजर द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एज वेल एज डेब्ट इन कंपैरिजन टू टोटल एसेट एट देयर रिप्लेसमेंट कॉस्ट, क्या चीज़, टोटल एसेट एट देयर रिप्लेसमेंट कॉस्ट। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे इसमें, या तो आप फाइंडिंग एंड रेशियोज आएंगे, रेशियोज फाइंड करने हैं तो ईजी होगा कि आपको, है ना, सिंपल रेशियोज आएंगे कि आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप सॉल्व कर पाओगे, सीधी बात है ना। उसके बाद क्या आएगा, मेकिंग ऑफ फाइनेंशियल्स कैसे, भाई अपन को बैलेंस शीट या पीएनएल बनाना होगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो निकालना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू सेल्स रेशियो, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय सेल्स। कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है, कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैसे निकलेगा भाई, टर्नओवर रेशियो कैसे निकलता है, टर्नओवर रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो, वो कैसे निकलता है भाई, कैपिटल टर्नओवर है तो सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल, ठीक है। उसके बाद स्टॉक टर्नओवर रेशियो, COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। उसके बाद क्या है नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ, है ना। उसके बाद रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड निकालना, ठीक है। रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड क्या हो गया, 360 डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्या चीज़, 360 डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो, है ना। सबसे पहले जीपी रेशियो देखो, जीपी क्या दे रखा है 64,000 जीपी। सबसे पहले क्या क्या, एक बार क्वेश्चन पढ़ो, इन द मीटिंग हेल्ड बाय द सोलन टूवर्ड्स year end 2020-21 the directors of the HPCL Limited have taken the decision to diversify. At present HPCL Limited sells all the finished goods from its own warehouse. The company issued a debenture on 1/4/2022 and purchased the fixed asset. भाई फिक्स एसेट उसने सेम डे परचेज कर लिया, इनकम स्टेटमेंट दे रखा और बैलेंस शीट दे रखी, ठीक है। अपन को क्या करना है 22-23 मतलब इस ईयर का क्या निकालना है, जीपी रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले जीपी देख लो, है ना, जीपी कितना है, जीपी क्या है 76,000, है ना। अपन को क्या क्या निकालना है इसमें 21-22 और 22-23 का जीपी रेशियो निकालना है। तो जीपी कैसे निकला 76,000 डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स कितनी है 3,74,000, 64,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, क्या चीज़ 64,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, तो जीपी रेशियो में। उसके बाद क्या है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इक्वल्स टू सेलिंग प्लस एडमिन एक्सपेंसेस, क्या बोला था सेलिंग प्लस एडमिन एक्सपेंसेस। देखो तो सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस ये दे रखे, ठीक है। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपन को टोटल बोल रखा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने 49,000 के 57,000 डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स कितनी है 3 लाख रुपीज़, ठीक है। फिर क्या आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज टू ईबीआईटी कितना है इसमें 50, नेट प्रॉफिट इज टू ईबीआईटी, है ना, ऑन 19,000, ठीक है। तो
15,000 डिवाइडेड बाई 90,000, ठीक है। उसके बाद क्या है, कैपिटल टर्नओवर रेशो, तो सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। सेल्स कितनी है इसमें, 3 लाख रुपीज़। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे भाई, टोटल कितना पैसा लगाया है, पैसा कितना लगाया है इसने भाई, देखो फिक्स असेट, फिक्स असेट में 30,000 रुपये लगाया है रिसीवेबल, और इधर लगाया है जो टोटल करंट असेट क्या है 1,20,000, तो 1,50,000 तो ये हो गए, है ना। और पेबल्स को हटा दो, ठीक है, तो कितने हुए, कितना हो गया 30 + 120, 150 कैपिटल एम्प्लॉयड इज टू 150। देखो सेल्स कितना हुआ 1 लाख, हाँ 150, तो असेट हो गए टोटल असेट, है ना। टोटल असेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ कितनी है इसमें 70,000, करंट लाइबिलिटी 70,000, तभी तो अपन को कैपिटल एम्प्लॉयड कितना पैसा लगाया, तो कितना पैसा लगाते हैं अपन, पीएस डिविडेंड, पीएस प्लस इक्विटी प्लस क्या होता है, प्लस क्या होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट, है ना। तो अगर इधर की साइड से चले तो क्या होता है, इक्विटी प्लस पीएस प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस करंट लाइबिलिटीज़, और इधर क्या होता है टोटल एसेट। तो टोटल एसेट में से अगर अपन करंट लाइबिलिटीज़ माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, इक्विटी प्लस पीएस प्लस, और यही चीज़ होती है कैपिटल एम्प्लॉयड, यही चीज़ होती है नेट एसेट, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद क्या निकालना है, ये हो गया ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो हो गया, कैपिटल टर्नओवर रेशियो हो गया। उसके बाद क्या निकालना है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैसे निकालेंगे, COGS डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट। देखो COGS निकालो, COGS कितना है इसमें 2,36,000 और 2,98,000, 236 डिवाइडेड 236, है ना। और एक क्या चीज़ है स्टॉक में क्या बोल रखा है भाई, 60,000 इसका है, 94,000 इसका है ना। तो 22-23 का तो अपन डायरेक्ट निकाल लेंगे, 94,000 + 60,000 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 77,000, है ना। क्या चीज़ है 77,000, है ना। और फॉर अज्यूम दैट द ओपनिंग स्टॉक ऑफ 21-22 का क्या है 40,000 + 60,000 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 40 + 60 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 50, ठीक है। उसके बाद क्या आता है नेट प्रॉफिट टू नेटवर्थ, क्या चीज़ नेट प्रॉफिट टू नेटवर्थ, नेट प्रॉफिट कितना है 15,000, है ना, 15,000, है ना। और नेटवर्थ कितनी है भाई, नेटवर्थ वही है अभी तो, जो नेट एसेट है वही नेटवर्थ है, ठीक है। वैसे नेटवर्थ कैसे निकालते हैं अपन, नेटवर्थ कैसे निकालते हैं भाई, है ना। नेटवर्थ क्या होती है, नेटवर्थ इक्विटी शेयर होल्डर फंड, ठीक है, समझ गए, है ना। उसके बाद क्या निकालना, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, क्या चीज़ रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड कैसे निकाल सकते हैं, 365/DTR, ठीक है, 365/DTR निकालो। और DTR का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज एसेट, तो एवरेज एसेट इधर चला गया, है ना। तो 365 × एवरेज एसेट डिवाइडेड बाय सेल्स, है ना। देखो ये चीज़ इसने कर रखा है ना। देखो इसमें क्या है, अपन ने रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड निकालना ना, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड कैसे निकलेगा भाई, क्रेडिट सेल कितनी है 270, सेल्स वेज टू 270 सेल्स, और रिसीवेबल कितने हैं अपने पास, रिसीवेबल्स कितने हैं, रिसीवेबल्स ये 50,000, है ना। तो 270 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 365, है ना, 2,70,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 365, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैंने आपको क्या बोल रहा, 1/DTR होता ना, सॉरी 1/DTR होता ना, तो 270 कितने है इसमें, 270,000 की तो सेल है ना। रिसीवेबल्स कितने हैं,
रिसीवेबल कितने हैं इसमें, रिसीवेबल्स कितने हैं, 50,000 के रिसीवेबल है। ठीक है, सबसे पहले DTR निकालो। DTR निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल। अब एवरेज का तो कुछ है नहीं, तो 270 डिवाइडेड बाय 50,000 करो, कितना होता है, 2,70,000 डिवाइडेड बाय 50,000 कितना हो गया, 5.4। ठीक है, 5.4 है ना। अब अपन को क्या निकालना है, नंबर ऑफ डेज भी निकालना है। तो नंबर ऑफ डेज कैसे निकलेगा, 365 ही लिया ना इसने, नंबर ऑफ डेज कितना बोल रखा है इसने, देखो इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन अपन 365 भी ले सकते हैं, 360 भी ले सकते हैं। तो 365 डिवाइडेड बाय 5.4 कितना आ रहा है, 67.59। ठीक है, अब अपन इसका निकाल देंगे भाई, नंबर ऑफ डेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 365 डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है ना, है ना, सारे क्वेश्चंस हो गए इसमें, है ना, मतलब सारे पार्ट हो गए इसके। सेकंड देखो, एक चीज ध्यान रखना, नेट एसेट कैसे निकाला है अपन ने, नेट एसेट इज इक्वल्स टू टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, ये चीज ध्यान रखना, समझ गया। और नेटवर्थ क्या होती है, नेटवर्थ एक बार वापस देखो, नेटवर्थ क्या बताई थी मैंने आपको, इक्विटी शेयर होल्डर फंड, क्या चीज़, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, ना कि शेयर होल्डर्स इक्विटी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इक्विटी शेयर होल्डर फंड, है ना। और नेट एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड, ये चीज़ ध्यान रखना, नेट एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसमें शेयर होल्डर फंड आता है प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट्स आता है। ठीक है, ये सब तो क्वेश्चन में दिया हुआ होता नहीं है वैसे, तो भी ट्रेड इन्वेस्टमेंट दे रखा हो तो माइनस कर देना नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आगे चले, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, फॉलोइंग आर द एवरेज बैलेंस शीट। ठीक है, क्या बोल रखा है, शेयर कैपिटल दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, करंट लायबिलिटीज दे रखे, लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है, प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है, डेप्रिसिएशन, स्टॉक, रिसीवेबल, बैंक और टोटल। ठीक है, विद द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्या बोल रखा है, क्या क्या, शेयर होल्डर्स, अपन को क्या निकालना है, 31 मार्च 2023 की बैलेंस शीट बनानी है। क्या बोलना है, 31 मार्च 2023 की बैलेंस शीट बनानी है। इसमें शेयर होल्डर्स कितने होने चाहिए, 50%, अदर शेयर होल्डर फंड कितना होना, 15%, डेप्ट कितने होनी चाहिए, 10%, करंट लाइबिलिटीज कितनी होनी चाहिए, 25%। ठीक है, डिवेंचर आर टू बी इशूड ऑन 1 अप्रैल, इंटरेस्ट आर टू बी पेड एनुअली ऑन 31 मार्च। ठीक है, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग रिमेन अनचेंज, है ना, लैंड एंड बिल्डिंग रिमेन अनचेंज। ठीक है, सेम, है ना। एडिशनल प्लांट एंड मशीन वाज विद बॉट एंड फर्दर डेप्रिसिएशन 5,000 हैज बीन राइट ऑफ। ठीक है, द टोटल फिक्स असेट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द 60% ऑफ द टोटल फिक्स असेट एंड करंट असेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्किंग कैपिटल 8:5, मतलब CA/CL 8:5, क्विक असेट 1:1, रिसीवेबल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, रिटर्न ऑफ नेटवर्थ दे रखा है, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट बता रखा है 15% ऑफ द सेल्स एंड स्टॉक टर्नओवर रेशियोस बता रखा है 8 टाइम्स। ठीक है, सबसे पहले अपन के पास ये इंफॉर्मेशन है ना, और इसने क्या बोला था, ये ऑर्गेनाइजेशन में है। ठीक है, तो टोटल शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, 50%, तो 1 लाख का शेयर कैपिटल है ना, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 50%, तो टोटल शेयर कैपिटल कितना हो गया, ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उस हिसाब से 2 लाख। ठीक है, क्या क्या चीज़, 1 लाख तो ये है ना, 30,000 ये है ना, 20,000 ये, और बाकी बचा हुआ 50,000 ये। ठीक है, आ जाओ देखो कितना, 1 लाख ये, 30, 20, 50 ये। ठीक है, ये तो हो गई टोटल लायबिलिटीज, क्या चीज़, क्या हो गई, टोटल लायबिलिटीज। ठीक है ना। अब अपन को असेट निकालना है। ठीक है, अपनी बैलेंस शीट ऐसे दिखेगी भाई, शेयर कैपिटल कितने दिखेंगे, 1 लाख के, अदर दिखेगी 30 का, डेटर्स दिखेंगे 20 के, और करंट लायबिलिटीज दिखेगी 50 का। टोटल कितना दिखेगा अपना, 2 लाख का बैलेंस दिखेगा।
ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना सबसे पहले। फिर उसके बाद क्या बोला अपन को, क्या बोला लैंड एंड, उसके बाद आ जाओ पहले रेशियोज से देखो। वर्किंग कैपिटल क्या बोला है, CA/CL 8:5, CA/CL है ना 8:5। देखो क्विक एसेट 1:1। उसके बाद क्या बोला है, टोटल फिक्स एसेट कॉन्स्टिट्यूट ओवर 60% ऑफ द टोटल फिक्स एसेट एंड करेंट एसेट। क्या बोला है, टोटल फिक्स एसेट मतलब जो फिक्स एसेट है ना वो टोटल एसेट के 60% है। ठीक है, टोटल एसेट कितना हो गया अपने पास 2 लाख का, 60% कितना हो गया फिक्स एसेट का। मैं आपको अभी पहले ये ऊपर से बना के दिखा रहा हूँ। 60% कितना हो गया 1,20,000 के फिक्स एसेट हो गए, है ना, और करंट एसेट कितना हो गए 80,000 का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो करंट एसेट में उसने क्या बोला 1:1 का क्विक रेशियो, मतलब करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री बोलो डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज /1:1। करंट लाइबिलिटीज कितनी है ना, इंटू 1:1 है ना। करंट लाइबिलिटीज कितनी दे रखी है अपन को, करंट लाइबिलिटीज क्या हो गई, ये चीज़ जो 50,000 है, 50,000 है ना। तो क्विक एसेट कितना हो गया 50,000 की। क्विक एसेट इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, है ना। अब करंट एसेट कितना दे रखा है अपन ने कितना निकाला 80,000, तो 80,000 माइनस 50,000 कितना हुआ 30,000। तो इन्वेंट्री कितना हो गया 30,000। क्या चीज़, इन्वेंट्री कितना हो 30,000। अभी जो मैं निकाल रहा हूँ वो दिखना। सबसे पहले टोटल एसेट आ गया, फिक्स एसेट आ गया अपने पास 1,20,000, करंट एसेट आ गया अपने पास 80,000। उसके बाद क्या है, ये मत देखना अभी, है ना। क्विक एसेट आ गया, उसके हिसाब से इन्वेंट्री कितना है 30,000, है ना। उसके बाद क्या बोल रखा है ना। अभी बैलेंस शीट में कहा है अपन भाई करंट एसेट को अपन ने बाइफरकेट कर दिया, इन्वेंट्री कितनी है 30,000। ठीक है, अब देखो उसके बाद रिसीवेबल के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रखी है। रिसीवेबल क्या बोल रखा है 4/5 ऑफ द क्विक एसेट। क्विक एसेट कितना है 50,000, है ना, उसका 4/5 कितना होगा 40,000 का रिसीवेबल होगा। तो टोटल करंट एसेट में से 30,000 तो ये हो गया, 40,000 कितना हो गया रिसीवेबल हो गया। ठीक है, तो क्या था अपन थे रिसीवेबल क्या बोल रखा है 4/5 ऑफ द क्विक एसेट। तो रिसीवेबल कितना हो गया 40,000, है ना। अब देखो करंट एसेट में से 30,000 तो अपनी इन्वेंट्री हो गई, 40,000 अपना रिसीवेबल हो गया। ठीक है ना, 40,000 अपना रिसीवेबल हो गया, है ना। उसके बाद क्या बोल रखा है, और 10,000 अदर करंट एसेट हो गया, है ना। अपनी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। बैलेंस शीट में बस फिक्स एसेट का बाइफरकेशन और करना है अपन को। फिक्स एसेट में क्या बोल रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग रिमेन अनचेंज्ड। तो लैंड एंड बिल्डिंग पहले कितनी थी 80,000 की, मतलब 80,000 की लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, और 40,000 का क्या हो गया अपने पास प्लांट एंड मशीनरी हो गई। ठीक है, समझ गए, 80,000 की लैंड एंड बिल्डिंग होगी, 40,000 की अपनी प्लांट एंड मशीनरी हो गई। ठीक है, तो बैलेंस शीट बन गई अपनी। सबसे पहले बैलेंस शीट देखो, जो इसने बैलेंस शीट बनाई और अपन ने बैलेंस शीट बनाई वो देखो। शेयर कैपिटल अपना सेम है, 30,000 का अपना अदर शेयर होल्डर फंड है, 20,000 का अपना डिबेंचर हो गई, करंट लाइबिलिटीज 50,000 की, लैंड एंड बिल्डिंग अपनी 80,000 की हो गई। ये अभी डेप्रिशिएशन में मत जाना। 40,000 की अपनी प्लांट एंड मशीनरी हो गई। मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना ईजी होता है। 80,000 का अपना अलग अदर एसेट हो गया, जिसमें अपने स्टॉक और रिसीवेबल निकाल लिया था। बैंक का कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा तो बैंक का निकाल लेंगे। 2 लाख का टोटल हो गया। उसके बाद क्या बोल रखा है ना, अब अपन को क्या बोल रखा है, अब अपन को PNL भी बनाना है ना, PNL बनाना है। सबसे पहले जो प्लांट एंड मशीनरी का अदर नोट दे रखा है वो देखो, एडिशनल डेप्रिसिएशन, कुछ प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है। तो ओपनिंग प्लांट एंड मशीनरी क्या थी पहले ये देखो, ओपनिंग प्लांट एंड मशीनरी थी 35,000 की, 35,000 की ओपनिंग प्लांट एंड मशीनरी थी। ठीक है, उसके बाद भी उसने बोला कि मैंने 5,000 का एडिशनल डेप्रिसिएशन लगा दिया है, माइनस डेप्रिसिएशन प्लस परचेजेस इज टू क्लोजिंग। क्लोजिंग कितनी है अपने पास प्लांट एंड मशीनरी में, क्लोजिंग कितना 40,000। तो ये पता चल गया अपन को, अपन ने प्लांट एंड मशीन 10,000 की और खरीदी है, पता चल गया, है ना। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 5,000 का डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन 20,000 का हो गया। ठीक है ना, ठीक है, समझ गए, है ना।
समझे। और एक चीज़ और है ना, अपन को अब बनाना है पीएनएल। पीएनएल कैसे बनाएंगे, सबसे पहले रिसीवेबल से, रिसीवेबल जो अपन ने निकाले उस हिसाब से अपन क्या निकालेंगे, सेल्स निकालेंगे। क्या बोल रखा है, रिसीवेबल टू सेल्स रेशियो रिवील्ड अ क्रेडिट सेल इज 2 मंथ, क्रेडिट सेल ऑफ 2 मंथ। क्या बोल रखा है, एंड देयर इज नो कैश सेल्स, है ना। मतलब क्या बोल रखा है, 1/DTR दे रखा है, 12/DTR दे रखा है, कितना, 2 मंथ। ठीक है। रिसीवेबल्स कितने हैं अपने पास, रिसीवेबल्स अपन ने निकाल लिए थे। रिसीवेबल्स कितना है, 40,000 का रिसीवेबल है ना। तो रिसीवेबल दैट इज 40,000 डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल दैट इज x इंटू 12, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2। तो इसको डिवाइडेड करेंगे तो सेल्स कितनी आ जाएगी अपने पास, 4,80,000 की अपने पास, सॉरी 240 की अपने पास टोटल सेल आ गई, है ना। सेल्स आ गई, सबसे पहले यहाँ देखो सेल्स आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रखा है, 15% का अपने पास जीपी है, तो जीपी कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 36,000 का। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है, 2,04,000। उसके बाद क्या बोल रखा है, डिबेंचर इंटरेस्ट और एडमिन एक्सपेंसेस बैलेंस फिगर, ठीक है। क्या बोल रखा है, देखते हैं। ये हो गया, रिसीवेबल्स हो गया। रिटर्न ऑफ नेटवर्थ कितना हुआ, 10%, ठीक है। क्या चीज़ दे रखी है, रिटर्न ऑफ नेटवर्थ कितने, 10%। नेटवर्थ क्या है इसकी, सबसे पहले नेटवर्थ देखो, नेटवर्थ कितनी है, नेटवर्थ कितनी हो गई इसकी, शेयर, क्या बोला था नेटवर्थ कैसे निकालते हैं, शेयर होल्डर्स कैपिटल, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस, रिजर्व प्लस प्लस शेयर कैपिटल क्या है, 1,30,000, 1,30,000 मतलब नेटवर्थ कितनी होगी, 13,000, ठीक है, नेट आफ्टर टैक्स, ठीक है। डिबेंचर इंटरेस्ट के बारे में क्या बोल रखा है, 10% का डिबेंचर इंटरेस्ट था, अपन ने शुरू में देख लिया था। डिबेंचर कितने थे टोटल, 5%, 5% टोटल डिबेंचर है, टोटल डिबेंचर 20,000 के, तो 5% ऑफ 20,000 कितना हो, 1,000 का। बैलेंसिंग फिगर क्या हो, 22,000 के एडमिन एक्सपेंसेस। हो गई अपनी बैलेंस शीट भी कंप्लीट हो गई और अपना वो भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। एडमिन एक्सपेंस इंक्लूड डेप्रिसिएशन, इसमें डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड है 5,000 का। टोटल डेप्रिसिएशन 20,000 का हो गया, 15,000 का और 5,000 के टोटल मशीनरी 60,000 की हो गई, बैलेंसिंग फिगर 40,000 हो गया, ठीक है। हो गया, सारे क्वेश्चंस हो गए, है ना। अब अपन क्या करेंगे, जो बचे हुए क्वेश्चंस है वो कवर करेंगे, बाकी बचे हुए क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, ठीक है। रेशियो एनालिसिस के तो स्टार्ट करते हैं, है ना। एक एक क्वेश्चन में दिखाता जाऊँगा, है ना। जो क्वेश्चन है सेम वो नहीं कराऊँगा, उसके अलावा सारे क्वेश्चन करा दूँगा। सबसे पहले आप आ जाओ, ये सारे रेशियोज मैंने आपको पढ़ा दिए, ठीक है। देखो इलस्ट्रेशन 1 में क्या है, सेम क्वेश्चन मैंने आपको कराया, ठीक है। जीपी रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ रेशियो और रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, ठीक है। क्या सबसे पहले क्या निकालना, जीपी रेशियो, जीपी क्या दे रखा है यहाँ पर, देखो ग्रॉस प्रॉफिट क्या दे रखा है, ये रही बैलेंस शीट 64,000 और 76,000, सेम वाला क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो आएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंस डायरेक्ट दे रखा है इसने, ये देखो, ठीक है। सेम क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, अपन को ट्रेडिंग पीएनएल बनाना है, ये भी मैंने आपको सेम क्वेश्चन कराया है, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 मेरे नोट्स में गिवन है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 3 में अपन को क्या क्या निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है ना, एक तो बिफोर टैक्स मतलब EBIT बाय सेल्स निकालना, ठीक है। उसके बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना मतलब EAT
डिवाइडेड बाय सेल्स निकालना, ठीक है। उसके बाद रिटर्न ऑन असेट ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब EBIT 1 - T डिवाइडेड बाय जितने भी एसेट है, नेट असेट। उसके बाद क्या निकालना है, असेट टर्नओवर रेशियो निकालना, मतलब सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज एसेट, ठीक है। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना है, ठीक है, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, EAT डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर। तो क्या क्या निकालना है वो निकालते जाते हैं। सबसे पहले एक्स एंड कंपनी हैज़ प्लान फॉर द नेक्स्ट ईयर, इट हैज़ एस्टिमेटेड द कंपनी हैज़ टोटल असेट कितने 8 लाख के, 50% ऑफ द असेट इज फाइनेंस बाय द बोरोड कैपिटल, मतलब 8 लाख में से 4 लाख तो क्या है बैंक बोरोड कैपिटल है, उसमें @8% है, ठीक है। आगे देखते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द एस्टिमेट इज 4,80,000 एंड ऑल द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर एस्टिमेटेड एज 80,000, मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है 80,000। डायरेक्ट कॉस्ट कितनी है, मतलब डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस, है ना। 4,80,000, द गुड्स आर बीइंग सोल्ड फॉर 150 कस्टमर्स, 150% ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट, मतलब सेल्स वैल्यू क्या हो गई 480 का 150%, मतलब सेल्स वैल्यू क्या हो गई 7,20,000, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रखे, टैक्स 50% दे रखा है। तो सबसे पहले 7,20,000 की सेल्स हुई, उसमें से डायरेक्ट कॉस्ट माइनस करी, ग्रॉस प्रॉफिट आया, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करा तो EBIT आ गया। EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करा 8% के हिसाब से, ठीक है, 4 लाख का 8% 32,000। फिर उसके बाद क्या है EBT आया, EBT में से टैक्स माइनस करा EAT आ गया, ठीक है। अब अपन को क्या क्या निकालना है, सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बिफोर टैक्स, मतलब EBIT डिवाइडेड बाय सेल्स निकालनी है। फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट निकालना है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है 64,000 डिवाइडेड बाय सेल्स। उसके बाद रिटर्न ऑन नेट असेट निकालना है, रिटर्न ऑन असेट क्या है EBIT 1 - T, है ना, अपॉन 8 लाख, है ना, 8 लाख के टोटल असेट है ना। उसके बाद क्या निकालना है, असेट टर्नओवर रेशियो सेल्स बाय असेट, मैंने आपको पहले फॉर्मूला निकाल दिया। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या निकालना है EAT डिवाइडेड बाय ओनर इक्विटी, दैट इज 4 लाख रुपीज़, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखो, सेम आप अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको फॉर्मूलेस ध्यान है ना तो इजी क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, फिक्स्ड असेट कितना है 40 लाख, इसमें अपन को ट्रेडिंग PNL और बैलेंस शीट बनानी है। तो ट्रेडिंग PNL बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन है ना, आप पहले फॉर्मेट खुद खींच लो कि भाई बैलेंस शीट ये है और PNL ये है, ठीक है, ऐसे फॉर्मेट लगा लो, है ना। उसके बाद जैसे जैसे एंट्रीज आते जाए वैसे वैसे करते जाओ। इसमें क्या बोल रखा है, GP रेशियो 25%, नेट प्रॉफिट रेशियो 20% ऑफ द सेल्स होगा, ठीक है। नेट प्रॉफिट टू कैपिटल 1/5, कैपिटल टू टोटल लाइबिलिटीज कितनी 1/2, है ना। फिक्स असेट टू कैपिटल 5/4, है ना, और फिक्स असेट टू करंट असेट कितना 5/7, ठीक है। अब देखो फिक्स असेट दे रखा है तो टू कैपिटल निकल जाएगा, ठीक है। देखो फिक्स असेट टू कैपिटल है 5/4, है ना। फिक्स असेट कितने रखे हैं 4 लाख, तो क्या दे रखा है फिक्स असेट 40 लाख इक्वल्स टू 5/4 अपन एक्स, तो कितना है 40 लाख इंटू 4 डिवाइडेड बाय कितना है 32 लाख, मतलब कैपिटल कितना हो गया 32 लाख, है ना। अब कैपिटल टू टोटल लाइबिलिटीज 1/2 है, तो 32 लाख डिवाइडेड बाय लाइबिलिटीज इज टू 1/2। टोटल लाइबिलिटीज कितनी आ गई अपने पास, टोटल लाइबिलिटीज कितनी आ गई 64, है ना, 64 लाख, ठीक है। उसके बाद क्या है, कैपिटल हो गया, नेट प्रॉफिट टू कैपिटल हो गया, इससे अपन नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे, नेट प्रॉफिट से अपन सेल्स निकाल लेंगे, है ना। सेल्स से अपन ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे, और स्टॉक टर्नओवर रेशियो अपन को ऑलरेडी दे रखा है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले देखो फिक्स असेट टू टोटल करंट असेट इसने निकाले 56 लाख, ठीक है। फिर फिक्स असेट टू कैपिटल निकाल लिया इसने 32 लाख। उसके बाद कैपिटल टू टोटल लाइबिलिटीज आ गई 64 लाख, ठीक है। नेट प्रॉफिट टू कैपिटल कितना है
6,40,000। फिर नेट प्रॉफिट टू सेल्स कितनी दे रखी थी, उसे सेल्स कितनी है 32 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया 8 लाख। फिर क्या दे रखा है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है COGS डिवाइडेड बाय सेल्स, COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, है ना। अपन को क्या दे रखा है COGS अपन निकाल ही सकते हैं, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, है ना, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक इज टू टाइम दे रखा है। एवरेज स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी तो ओपनिंग स्टॉक की अपन वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ट्रेडिंग P&L बनाना है वो अपन बना ही लेंगे। देखो सेल्स अपन लिख देंगे, ओपनिंग स्टॉक अपने पास है, क्लोजिंग स्टॉक अपने पास है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट है तो बाकी बचा हो गया मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अब P&L बनाना है तो P&L में क्या होगा, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट जाएगा, फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट अपन को दे रखा है तो ये बाकी बचा हो गया अपने का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद बैलेंस शीट के लिए अपन को कैपिटल अपन ने निकाले, लाइबिलिटीज अपन ने निकाले, फिक्स एसेट गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, अदर करंट एसेट बैलेंस शीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखो इसमें क्या है 20, 21, 21, 22 और 22, 23 का अपन को डेटा दे रखा। उसके बाद कंसिडरिंग द ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल एंड 2 लाख एंड 4 लाख, एनालाइज द कंपनी फाइनेंशियल कंडीशन परफॉर्मेंस ऑफ द लास्ट 3 मंथ, ठीक है ना। अपन को क्या है फाइनेंशियल कंडीशन बतानी है तो अपन क्या है सेल्स रेशियो, टर्नओवर रेशियो, CACL जितने भी रेशियोज आते हैं ना सब निकाल देना, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या क्या निकाल सकते हैं अपन इससे, कैश दे रखा है ना, ये क्या हो गया करंट एसेट हो गए, है ना, और ये होगी करंट लायबिलिटीज, तो CA/CL निकल जाएगा, है ना, करंट रेशियो निकल जाएगा, एसिड टेस्ट रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आराम से निकाल सकते हैं, सेल्स बाय एवरेज रिसीवेबल का डेटा दे रखा है ना। कलेक्शन पीरियड निकाल सकते हैं 360 बाय DTR, है ना। और उसके बाद इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हैं। उसके बाद टोटल डेप्ट, तो जितने भी रेशियोज आप निकाल सकते हो ना इससे सब निकाल देना, ठीक है, और फिर बता देना कि भाई ये कंडीशन है, ठीक है। आगे चले, देखो इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 6 में क्या बोल रखा है ना, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल फॉर द नव्या लिमिटेड अलॉन्ग विद द वेरियस रिटेन रेलेवेंट फॉर द अप्रेज द कमेंट ऑन द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, वही चीज़ स्ट्रेंथ वीकनेस बतानी है, ठीक है। तो इसमें प्रॉफिटेबिलिटी सिचुएशंस दे रखी है ना, करंट रेशियो दे रखा है, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इंडस्ट्री नॉर्म बता रखा है कि इंडस्ट्री में ये है ना, तो यही रेशियो आप भी निकाल देना। मतलब करंट रेशियो कैसे निकालोगे CA/CL, करंट एसेट दे ही रखें, है ना, ये करंट है, ये करंट है और ये करंट है, और इसमें क्या है करंट एसेट में क्या है ये और ये और ये, है ना। तो आप करंट रेशियो निकाल लेना, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकाल लेना, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, उसके बाद EBIT डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, EBIT डिवाइडेड बाय नेट वर्थ, है ना, रिटर्न ऑन नेट वर्थ बेस्ड ऑन नेट प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद टोटल डेप्ट टू टोटल एसेट ये अपन निकाल सकते हैं। रिटर्न ऑफ नेटवर्थ, अब नेटवर्थ क्या होती है, नेटवर्थ इज टू क्या बनेगी, नेटवर्थ क्या बनेगी, देखो इसमें नेटवर्थ क्या होगी, है ना, नेटवर्थ कितनी होगी, नेटवर्थ इज टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ना कि शेयर होल्डर्स इक्विटी, इस बात ध्यान रखना, नेटवर्थ इज टू इक्विटी शेयर होल्डर। नेटवर्थ क्या होती है, देखो नेटवर्थ क्या होती है इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, समझ गए, है ना। चले आगे, देखो सारे क्वेश्चंस हो गए, इजी थे क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, है ना, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगी, तो आप है ना थोड़ा सा बस एक बार रेशियोज ध्यान में आ जाएंगे ना आपके, तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आते इनमें, है ना। बस आपको थोड़े से रेशियोज ध्यान रखने हैं। इसमें भी मेन क्या है, आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा यार ये रेशियो लगेगा, ठीक है ना। अब देखो ये 9 या 11 क्वेश्चन है, ठीक है, एक एक क्वेश्चन मैं बताते जाता हूँ, ठीक है। आ जाओ देखते हैं, है ना। सबसे पहले क्या दे रखा है प्रैक्टिकल क्वेश्चन का, फर्स्ट देखो टोटल सेल्स एंड ऑल क्रेडिट और द फर्म 6,40,000, मतलब सारी क्रेडिट सेल है 6,40,000 की। इट हैज़ GP मार्जिन कितना है 15%, करंट रेशियो क्या है 2.5, मतलब CA/CL कितना देगा 2.5। द फर्म्स करंट लाइबिलिटीज आर 96 लाख की करंट लाइबिलिटीज है, इन्वेंट्री 48 लाख एंड कैश कितना है 16,000, ठीक है। उसके बाद डिटरमाइन द एवरेज इन्वेंट्री टू बी कैरिड आउट बाय द फर्म, इट कैन बी टर्नओवर रेशियो कितना है 5 टाइम्स एक्सपेक्टेड, ठीक है। मतलब सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री होता है,
वो कितना दे रहेगा 5 टाइम्स, है ना। तो सेल्स कितना दे रहेगा 6,40,000, एवरेज इन्वेंट्री आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। डिटरमाइन द एवरेज कलेक्शन पीरियड इफ द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द डेटर्स इज 80,000। उसके बाद क्या बोल रखा है, सॉरी इसमें क्या है, सेल्स है ना, तो एवरेज इन्वेंट्री का क्या होता है, COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री होता है, ठीक है ना। तो COGS कैसे निकालोगे आप, GP मार्जिन दे रखा है तो 6,40,000 का GP मार्जिन -15% कर देना, ठीक है। सेम अपना एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है, एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है, डिटरमाइन एवरेज कलेक्शन पीरियड इफ द ओपनिंग बैलेंस, मतलब एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है तो सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल, ठीक है। पहले ये निकाल लो और इसको 365 डिवाइडेड बाय इसका जो आंसर आया X, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सेल्स अपने को ऑलरेडी गिवन है, सारी क्रेडिट सेल है, और एवरेज रिसीवेबल क्या है भाई, करंट असेट देखो, करंट लाइबिलिटीज़ कितनी है 96,000 की, 96,000 की करंट लाइबिलिटीज़ है ना। और करंट रेशियो क्या दे रखा है 2.5, तो देखो 2.5 इज टू CA करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़, तो 96,000 इंटू 2.5 इंटू 96,000 कितना हुआ, 2,40,000 के टोटल करंट असेट हो गए, जिसमें से इन्वेंट्री है 48,000 की और कैश है 16,000 का। तो बाकी बचा हुआ क्या बचा अपने पास, बाकी बचा हुआ क्या है अपने पास, करंट असेट, वो सॉरी डेटर्स, ठीक है। डेटर्स कितने हो गए 176 के, और एवरेज डेटर्स क्या हो गया, 176 प्लस 80,000 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 128, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 128, और सेल्स अपने को गिवन है 6,40,000 डिवाइडेड बाई 128,000, तो कितना है 5, और एवरेज क्या आ गया 360 डिवाइडेड बाई 5, नंबर ऑफ डेज क्या है 72, ठीक है। एक बार मैं आपको आंसर चेक करा देता हूँ, आंसर चेक करो, देखो एवरेज इन्वेंट्री, सॉरी सबसे पहले COG वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के हिसाब से एवरेज इन्वेंट्री इसने निकाल ली, सबसे उसके बाद कलेक्शन पीरियड का मैंने क्या बोला था, ओपनिंग प्लस, है ना। तो कितना है अपने पास एवरेज रिसीवेबल 1,28,000, 72 डेज, अपना भी 72 डेज आ रहा है, ठीक है। बट अपन ने पहले DTR निकाला है उसके बाद काम करा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। देखो इजी था ना क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कोई बहुत वैसे क्वेश्चन नहीं आते इसमें, इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना। उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखा है बीटा लिमिटेड का इज एज फॉलोज, क्या दे रखा है, इक्विटी कैपिटल दे रखा है 8 लाख का, प्रेफरेंस शेयर्स दे रखे हैं 3 लाख के, तो टोटल कैपिटल क्या हो गया 11 लाख रुपीज़ का। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दे रखा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 35%, 2,70,000, डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है 60,000। इक्विटी डिविडेंड पेड इज 20%, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स इज 40। क्या बोल रखा है, सबसे पहले डिविडेंड यील्ड निकालनी है ऑन द इक्विटी शेयर्स, ठीक है ना। डिविडेंड यील्ड कैसे निकलती है भाई, डिविडेंड प्लस चेंज इन शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रखा है, कवर ऑफ प्रेफरेंस एंड इक्विटी डिविडेंड, ठीक है, ये निकालना है, अर्निंग पर शेयर निकालना है, PE रेशियो निकालना है, ठीक है। एक बार देखते जाओ, सबसे पहले इक्विटी कैपिटल कितना दे रखा है 8 लाख, है ना। प्रेफरेंस शेयर्स कितना रखा है 3 लाख। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एट 35% इज मतलब EAT दे रखा है, EAT कितना दे रखा है 270,000। इसमें से डिविडेंड प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 3 लाख, 27,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड है। तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी आटेश कितना है जिसमें से बचेगा, ठीक है। इक्विटी डिविडेंड पेड कितना है 20%, और मार्केट प्राइस क्या है 40, ठीक है। आ जाओ एक बार देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले क्या क्या निकालना है, डिविडेंड यील्ड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स 8, है ना। तो डिविडेंड यील्ड क्या दे रखा है उसने बोला 20%, है ना। 20% ऑफ 10 कितना हुआ 2
2 और मार्केट प्राइस क्या दे रखा है 40 इंटू 100 तो कितना हो गया 5%। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना है अपन को, अर्निंग पर इक्विटी शेयर्स। तो आटेश कितना है, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कितनी है 2,43,000, अपन ने भी ये निकाली थी, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। उसके बाद प्राइस अर्निंग रेशियो निकालना। तो प्राइस क्या है 40 और आटेश कितना निकाला अपन ने 3.04, तो कितना है 13.2 टाइम्स। ये निकाल लिया, अर्निंग पर शेयर निकल गया। ठीक है, उसके बाद डिविडेंड यील्ड निकल गया। अब सबसे पहले डिविडेंड कवरेज रेशियो निकालना है एक अपन को। ठीक है, तो डिविडेंड कवरेज रेशियो कैसे निकालेंगे, है ना। सबसे पहले इसने क्या बोल रहा है, प्रेफरेंस का अलग निकालना है, इक्विटी का अलग निकालना है। तो देखते हैं प्रेफरेंस के लिए भाई टोटल प्रॉफिट 2,70,000 है ना, तो 270। उसके बाद डिविडेंड पेबल कितना है 27,000 है ना, तो कितना है 10 टाइम्स है ना। उसमें अब अपन 27,000 अभी ऐसे इक्विटी का है, डिविडेंड पेबल कितना है ना 80,000 इंटू 2 तो 1.52 टाइम्स। ठीक है, आगे चले। ज़रूरी नहीं है जो आपने रेशियोज याद करें, कई रेशियोज कम मतलब क्वेश्चन के हिसाब से भी आपको देखने पड़ेंगे, तो इजीली आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो इफ द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट कितना है 26 लाख, प्रिपेयर द समराइज्ड P&L। सेम क्वेश्चन मैंने आपको कराया, सेम तरीके का। देखो फिक्स असेट दे रखा है ना, तो उससे अपन अब सेल्स निकाल सकते हैं, करंट असेट निकाल सकते हैं, करंट लाइबिलिटीज निकाल सकते हैं CA/CL से। उसके बाद लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज निकाल सकते हैं, फिर है ना फिक्स असेट हो गया, करंट असेट हो गया, तो टोटल असेट हो गया। टोटल असेट निकाल लिया है, करंट लाइबिलिटीज निकाल लिया और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज निकाल लिया, तो बचा क्या शेयर कैपिटल निकाल लेंगे तो रिजर्व प्लस अपना निकल जाएगा। ठीक है, सेम क्या है GP, अपन ने सेल्स निकाल ली तो GP भी निकल जाएगी, नेट प्रॉफिट भी निकल जाएगा। ठीक है, रॉ मटेरियल कंज्यूम का क्या बोल रहा है 20% ऑफ वर्क कॉस्ट, या पे एक बार छोड़ दो। डायरेक्ट वेजेस का 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 3 मंथ यूजेज बोल रखा है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना बोल रखा है 3 मंथ यूजेज। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 6% ऑफ द वर्क कॉस्ट। ठीक है, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 6% ऑफ वर्क कॉस्ट और 60 डेज का डेटर्स कलेक्शन पीरियड बोल रहा है। ठीक है, तो इससे अपन डेटर्स निकाल लेंगे। ठीक है, अपन इससे रॉ मटेरियल भी निकाल सकते हैं, फिनिश गुड्स भी निकाल सकते हैं, तो एक बार देख लो। ठीक है, आओ वैसे आपको सेम तरीके का क्वेश्चन मैंने कराया हुआ, एक एक चीज़ निकालते जाना, उसको वैल्यू में पुट करते जाना तो आ जाएगा। सबसे पहले सेल्स निकाली 78 लाख, करंट असेट निकाल लिए, करंट असेट के बाद उसने क्या करा है ना, करंट असेट आ गए। उसके बाद क्या बोल रखा है ना वर्क कॉस्ट क्या होता है COGS है ना। रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना बोल रहा है 20%। ठीक है, और डायरेक्ट वेजेस अपने पास आ गई। उसके बाद क्या बोल रहा है कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना बोल रहा है 3 मंथ यूजेज है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना टोटल 13,26,000, उसमें से 3/12 कर लो तो रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। उसके बाद स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी आ जाएगा। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्या मतलब 6% ऑफ द वर्क कॉस्ट, तो वर्क कॉस्ट कितना है वर्क कॉस्ट 663, उसका 6% निकाल लो। कैलकुलेटर करंट लाइबिलिटीज अपन निकाल सकते हैं, रिसीवेबल्स अपन निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन लॉन्ग टर्म लोन अपन निकाल ही सकते हैं। उसके बाद कैश बैलेंस अपन निकाल सकते हैं। क्या हो गया करंट असेट, उसमें से रिसीवेबल पता है अपन को, रॉ मटेरियल पता है और फिनिश गुड्स पता है, तो टोटल आ जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा कैश बैलेंस। तो नेटवर्थ कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ कैसे निकलेगी, टोटल असेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। टोटल असेट कितना है इसमें, टोटल असेट कितना है, कैलकुलेशन नेटवर्थ निकाली क्यों है, नेटवर्थ नहीं है ये, है ना। आप देखना टोटल असेट हो गया, टोटल असेट निकाल रखा है अपन ने। टोटल असेट कितना हुआ अपने पास 48 लाख का टोटल असेट हुआ, है ना। उसमें से अपन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज माइनस कर दो LTV, है ना, और करंट लाइबिलिटीज माइनस कर दो, क्या निकलेगा शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस, है ना। टोटल का बैलेंस निकल गया 50 लाख, है ना। उसमें से क्या बोल रहे हैं शेयर कैपिटल कितना है 1/4 और रिजर्व सरप्लस कितना है, शेयर कैपिटल बाय रिजर्व सरप्लस कितना है 1/4, है ना।
तो क्या हो जाएगा शेयर शेयर कैपिटल ऐसे देखो, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस इज इक्वल टू 4 शेयर कैपिटल, ठीक है ना, समझ गए। तो रिजर्व सरप्लस की जगह 4 शेयर कैपिटल रख दो, 4 शेयर कैपिटल प्लस 1 शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 15 लाख, है ना। 5 शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 15 लाख, शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 3 लाख, समझ गए, है ना। P&L बनाना है, P&L में सेल्स अपन ने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट मटेरियल अपन ने ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अभी इसने वर्क आप कुछ भी लिख देना, 2 एक्सपेंसेस लिख देना। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो लास्ट में बचते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और नेट प्रॉफिट अपन ने ऑलरेडी निकाल चुका, ठीक है। बैलेंस शीट अपन बना लेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर आ जाओ आप। देखो ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आपको बस थोड़ा सा ध्यान में रख के करोगे ना तो ईजिली ही सारी चीज़ें निकल जाएगी, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से अपन को क्या बनाना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस बताना है, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्रिपेयर द बैलेंस शीट फॉर द 31 मार्च 2023, ठीक है। बैलेंस शीट का अपन को ड्राफ्ट दे रखा है, ठीक है। क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है अपन को देखो। सबसे पहले सेल्स दे रखी है, रिटर्न ऑफ नेटवर्क दे रखी है 25%, ठीक है। रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना दे रखा है 50%, ठीक है। शेयर कैपिटल टू रिजर्व दे रखा है 7.3, करंट रेशियो दे रखा है 2, है ना। देखिए नेट प्रॉफिट टू सेल्स दे रखी है, इससे क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट निकल गया, है ना। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है बेस्ड ऑन COGS, ठीक है। इसका भी कुछ नहीं हो सकता अभी, है ना। COGS दे रखी है तो इन्वेंट्री निकल जाएगी, एवरेज इन्वेंट्री निकल जाएगी, है ना। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दे रखा है कितना 60%। इंटरेस्ट की वैल्यू अपन को बता नहीं रखी कि इंटरेस्ट कितना है, रिसीवेबल और पेबल दे रखे हैं, ठीक है। अपन को क्या क्या बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है सबसे पहले, है ना। बैलेंस शीट में क्या क्या दे रखा है, शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, डिबेंचर्स है। देखो अब 15% डिबेंचर दे रखा है तो 15% 60,000 डिवाइडेड बाई 15% कितना हो 60,000, यहीं पर अमाउंट पुट करते जाता हूँ। 15% कितना हुआ 4 लाख का तो डिबेंचर हो गया, ठीक है। उसके बाद अपन को और क्या क्या चीज़ है, डिबेंचर का इसका यूज़ हो गया अपन को। रिसीवेबल्स 2 लाख के हैं और पेबल्स 2 लाख के हैं। देखो रिसीवेबल्स 2 लाख के हैं, पेबल्स 2 लाख के हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रखा है अपन को, रिटर्न ऑफ नेटवर्क दे रखी है। रिटर्न ऑफ नेटवर्क कितनी रखी है 25%, है ना। और रिटर्न क्या है, अर्निंग आफ्टर टैक्स क्या है, अर्निंग आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट 6.525%। हाँ तो ये क्या दे रखा है, नेट प्रॉफिट दे रखा है ना। इसको आफ्टर टैक्स मान लेते हैं तो 60 लाख का 6.25%, कितना हो गया, नेट प्रॉफिट कितना हो गया 375,000, है ना। नेट प्रॉफिट 375 हो गया। और रिटर्न कितनी है 25% डिवाइडेड बाई 25% की 375,000 डिवाइडेड बाई 25% कितना है 15 लाख। ये दोनों मिला के कितना हो गया 15 लाख। इस बैलेंस शीट का टोटल आ गया अपने पास 15 + 4 + 2 कितना है 21 लाख, ठीक है। अब जो बाकी बचा हुआ फिगर है वो निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, उसके बाद करंट रेशियो दे रखा है CA/CL कितना दे रखा है 2 लाख। तो CA अपन ने निकाल ही लिया, CA क्या है बस 2 लाख, तो 2 CA/CL = 2 लाख। 2 CL कितना है 2 लाख, 2 लाख इंटू 2 कितना होगा 4 लाख, है ना। तो CA कितना हो गया, टोटल इसका क्या वैल्यू होगी 4 लाख, ठीक है। बाकी बचा हुआ क्या है 21 लाख में से 4 लाख माइनस करेंगे, 21 में से 4 माइनस करेंगे तो 17 लाख का फिक्स एसेट आ गया, ठीक है। स्टॉक और कैश अपन बैलेंस से फिगर करके निकाल देंगे, ठीक है। एक बार देख लो, देखो 21 लाख का टोटल आ रहा है, ठीक है।
ये सब फिगर मैंने आपको बता ही दी है, ये अपन ने सही निकाला है, ये गिवन है, ये अपन जो टर्नओवर रेशियोज दे रखे हैं उस हिसाब से निकाल लेंगे। ठीक है, एक बार ये देखो नेट प्रॉफिट दे रखा था, इनकम टैक्स ऐड करेंगे 50% तो पीबीटी आ जाएगी, है ना। पीबीटी में से डेप्रिसिएशन का वो डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है वो याद करेंगे तो पीबीआईटी ईबीआईटी आ जाएगा। ईबीआईटी माइनस सेल्स करेंगे, है ना। ईबीआईटी है ना, सॉरी ईबीआईटी आ गया अपने पास, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया, है ना। और अब हमको है ना सेल्स पता है, ठीक है, सेल्स बचा है, ईबीआईटी पता है, तो इसके बीच का फिगर क्या होता है, एक तो सीओजीएस होता है और एक एक्सपेंस होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, है ना। तो सीओजीएस अपन को गिवन है 8 लाख के, 18 लाख के, बाकी बचा क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, तो निकाल लेंगे। ठीक है, चले आगे। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, है ना। अपना 5th क्वेश्चन देखो। 5th क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है अपन को, है ना। सेम है, इजी है ना। इसमें लॉन्ग टर्म टू नेटवर्क दे रखी है, मतलब लॉन्ग टर्म टाइप्स निकल जाएंगे इससे। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो दे रखा है 2.5, ऐसा एवरेज कलेक्शन पीरियड दे रखा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है, जीपी मार्जिन दे रखा है, एसेट टर्न रेशियो दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। चले आगे। उसके बाद क्या बोल रखा, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन है ना। ये आप खुद प्रैक्टिस करना, ये भी आप खुद प्रैक्टिस करना, इजी है क्वेश्चन, ठीक है। मपन प्राइवेट लिमिटेड गिवन यू, इसमें भी ठीक है, सारे रेशियोज दे रखे हैं अपन को। क्या क्विक एसेट निकालना है, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो निकालना है, प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है और ईपीएस निकालना है, ठीक है। तो ये भी इजी है ना क्वेश्चन, इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है जो आप नहीं निकाल सकते, है ना। तो आप खुद ही कोशिश करना है इसकी भी। अब क्वेश्चन नंबर आप जाओ 8th वाले में भी देखो आप, अपन को क्या निकालना पड़ेगा इसके अंदर, 31 मार्च 2023 की बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है 31 मार्च 2023 का, गिग लिमिटेड हैज फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द ईयर एंड 2022 एंड 31 मार्च 2023। सॉरी, क्या बोल रखा है, शेयर कैपिटल 40 लाख के, रिजर्व सरप्लस 25 लाख का, लॉन्ग टर्म लोन कितना है 30 लाख का, ठीक है। लिखो शेयर कैपिटल कितने हो गए 40, 25 और 30, 40, 25 और 30, ठीक है। उसके बाद बस अपन को यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स आ जाना चाहिए, तो है ना। नेट प्रॉफिट कितना रहेगा 8%, जीपी रेशियो 20%, लॉन्ग टर्म लोन हैज बीन यूज टू फाइनेंस 40% ऑफ द फिक्स एसेट, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म लोन कितना है 30 लाख डिवाइडेड बाई 40%, ठीक है। फिक्स एसेट आ जाएगी 30 लाख डिवाइडेड बाई 40%, तो कितने हो गए 75 लाख के फिक्स एसेट हो गए, 75 लाख के फिक्स एसेट हो गए, ठीक है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या दे रखा है टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 4, है ना। तो COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। डेटर्स रिप्रेजेंट 90 डेज ऑफ सेल्स, क्या बोल रखा है 90 डेज ऑफ सेल्स, ठीक है। द कंपनी होल्ड्स अ कैश इक्विवेलेंट टू 1/2 ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना। इग्नोर टैक्सेशन बोल रखा है, ठीक है। तो देखते हैं, आओ एक बार क्या क्या इंफॉर्मेशन और है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना 4 टाइम्स, और अपन को क्या दे रखा है सेल्स बता रखी है क्या, सेल्स भी नहीं बता रखी, ये भी नहीं बता रखा, वो भी नहीं बता रखा, देखे तो सही। देखो ये हुआ है 20 से 25, ठीक है। तो ये 5 लाख का क्या है इस बार प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। 20 से 25 हुआ है, 5 लाख का क्या है इस बार प्रॉफिट हुआ है ना। तो ये क्या होगा नेट प्रॉफिट,
नेट प्रॉफिट कितना है 8%, तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 8% कितना हुआ, सेल्स आ गई 5 डिवाइडेड बाई 8% कितना हुआ 62,50,000 की सेल आई है, ये सेल हो गई। सेल्स हो गई जीपी कितना है 20%, तो 62,50,000 का 20% जीपी 12,50,000 जीपी हो गया। COGS कितना हुआ, इसका मतलब COGS कितना हुआ 50 लाख का COGS हो गया, ठीक है। COGS डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू 4, COGS कितना है 50 लाख डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 50 डिवाइडेड बाय 4 कितना हुआ 12.5 लाख का अपने पास क्या हो गया, इन्वेंट्री हो गई, है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा 12.5 लाख, ठीक है। डेटर्स 90 डेज ऑफ सेल्स बोल रखा है, तो सेल्स का 90 डेज, सेल्स इनटू 90 डेज, है ना, इंटू 360 इज टू डेटर्स आ जाएगा। तो सेल्स कितना है अपने पास 62,50,000 इंटू 90 डिवाइडेड बाय कितना 360, कितना हो गया डेटर्स 1562,500, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, द कंपनी होल्ड अ कैश इक्विवेलेंट टू 1.5 मंथ ऑफ द COGS कितना निकाला था अपन ने 50 लाख इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 12 कितना हो गया 50 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 12, तो क्या हो गया 6.25 कैश। अब इसको प्लस कर लो, टोटल आ जाएगा 75 प्लस ये कितना है, क्या लिख दिया मैंने, सेल्स कितनी बताई थी मैंने 62,50,000 इंटू 75 लाख प्लस 1562,500 प्लस 12,50,000, ठीक है, प्लस 6,25,000 कितना हुआ 10937,500, इसमें से ये माइनस कर देना तो क्या आ जाएगा बैलेंस फिगर, ये चीज़। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। वन 1093750, ठीक है, बिल्कुल सही है ना। अब आ जाओ आप ने 8 हो गया। 9 देखो, डेटा वेलोसिटी दे रखी है 3 मतलब 360, वो 12 अपॉन डेटर्स टर्नओवर रेशियो दे रखा है, क्रेडिटर वेलोसिटी दे रखी है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखा है, इससे टर्नओवर तो निकाल ही देंगे, है ना। क्यों, कैसे निकालोगे वो भी मैं बताऊंगा। उसके बाद जीपी रेशियो दे रखा है, बिल रिसीवेबल दे रखा है, बिल पेबल दे रखा है, जीपी दे रखा है, तो इस हिसाब से अपन क्या निकाल लेंगे, सेल्स निकाल लेंगे। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो 4 दे रखा है, तो सेल्स और COGS निकल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। सन्डी डेटर्स निकल सकता है, ये 3 दे रखा है, उस हिसाब से सन्डी क्रेडिटर्स पे निकल सकता है। उसके बाद सन्डी डेटर्स क्रेडिट सेल के हिसाब से ले लेना और सारी सेल्स को क्रेडिट सेल ही मान लेना, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक फॉर द पीरियड 10,000 अबव ऑफ द ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इज 10,000 अबव, मतलब ओपनिंग स्टॉक से 10,000 ज़्यादा है क्लोजिंग स्टॉक, है ना। तो x प्लस 10,000 करके डिवाइडेड बाई 2 1.5 करके आ जाएगा, फिर फिक्स एसेट आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इसके अंदर क्या देखा है, एवरेज स्टॉक दे रखा है, करंट रेशियो देखा है, एसेट रेशियो दे रखा है, PBIT EBIT दे रखा है, तो अपन को क्या क्या निकालना है इसके अंदर। प्रिपेयर बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है ना, खुद प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपको बैलेंस शीट समराइज बैलेंस शीट बनानी है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना, सेम ही क्वेश्चन है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है, 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो आपको बैलेंस शीट बनानी है,
P&L बनाना है, या फिर आपको क्या करना है, रेशियोज निकालने हैं, ठीक है। कैसे, बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है ना, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि भैया मेरे को है ना रेशियोज याद नहीं हो रहे। आप बैलेंस शीट बनाओगे, धीरे धीरे बैलेंस शीट बनाना चालू करना, पहले फॉर्मेट बनाना दोनों के, फिर जैसे जैसे रेशियोज निकालते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा यार ईजी है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे पता चलेगा ईजी है, ठीक है। जो जो क्वेश्चन मैंने बोला प्रैक्टिस करने को, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, जो क्वेश्चन मैंने यहाँ करा दिए हैं उस चीज़ को वापस सुनना मैं कैसे करा रहा हूँ, और फिर वापस देखना, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और प्रैक्टिस करते रहना तो ईजी है, पूरा पेपर ईजी आता है। ये FM का पेपर सिर्फ मॉड्यूल से ही आता है, ये आप कृपा करना कि और चीज़ें मत देखना। उसके बाद मैं ना एक कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ना जितने भी पास पेपर्स हैं प्लस RTPs है उनके एक कंसोलिडेटेड बना रहा हूँ कि है ना इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन थोड़े से अलग है ना। वैसे क्वेश्चन पूरा RTP MTP वो पूरा मॉड्यूल में से ही आएगा, बट थोड़े से जो अलग है उन क्वेश्चन को एक बार कंसोलिडेट कर रहा हूँ, फिर अपन उसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय श्री राम।